This is my second video of this chapter number 5, Natural Disasters from your Dewdrop Term Book 3. In this we will study about droughts and further. Now what do you mean by droughts? Droughts का हिंदी का मतलब होता है सूखा पड़ना, मतलब जहाँ पर भी बहुत कम रेनफॉल होती है उसको हम लोग ड्राउट्स बोलते हैं. जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वो तो फ्लड्स हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है. कम रेनफॉल होती है तो ड्राउट्स की गिनती में आता है. ठीक है. तो व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जरूरी है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. ये नहीं कि हफ्ते भर से बारिश नहीं हुई तो बिल्कुल ही ड्राउट पड़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब लगातार 1 साल या 2 साल तक बहुत ही कम बारिश हुई, नाम को बारिश हुई, या लगातार 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई, तो फिर वहाँ पर ड्राउट पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, सूखा बिल्कुल हो जाता है. तो पानी ही नहीं मिलेगा तो फिर पेड़ वगैरह कैसे उगेंगे. तो ड्राउट इफेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड द लाइफ्स ऑफ पीपल मतलब लोगों की भी लाइफ बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है. फार्मर्स फेस अ मेन प्रॉब्लम बिकॉज देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द क्रॉप दे प्रोड्यूस. हम और आप सब तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो फार्मर्स होते हैं प्रॉपर, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो तो जीते ही इसके भरोसे हैं, खेती बाड़ी के भरोसे. और खेती बाड़ी आप जानते हैं कि इंडिया में प्रॉपर मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. तो एक तरह से हम लोग को मानसून पर ही डिपेंड होना पड़ता है, बारिश पर ही डिपेंड होना पड़ता है. और वो अगर अच्छे से नहीं होगी तो क्रॉप्स भी अच्छे से, प्रोडक्शन उसका कम होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा. तो जब भी ड्रॉट होता है किसी जगह पर तो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन लगभग मर जाती है और क्रॉप्स बिल्कुल फेल हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, और जिससे फैमाइन पड़ता है. फैमाइन का मतलब अकाल, अकाल का मतलब खाने पीने की बिल्कुल कमी हो जाना. लोग भूख से मरने भी लगते हैं कभी कभार. तो वाटर सप्लाई बिकम्स लेस इज द वाटर लेवल गोज डाउन इन द लेक्स. वाटर लेवल अभी बताया था आपको, वाटर टेबल बोलते हैं एक तरह से इसको. तो वो बहुत बिल्कुल कम हो जाता है और कुएं में भी पानी वगैरह सूख जाता है. रिवर्स श्रिंक, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, नदियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं. सिकुड़ जाती है मतलब बिल्कुल ही पानी बीचों बीच बहने लगता है और अगल बगल बिल्कुल सूखा सा होता है. ऐसा इस तरीके का कुछ दिखाई देने लगता है जैसे इस पिक्चर में. तो रिवर्स श्रिंक एंड स्ट्रीम्स ड्राई अप. स्ट्रीम जो नदियाँ, जो छोटे छोटे जो स्ट्रीम बहते हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं. और इससे क्या होता है, सॉइलों में यहाँ पर जैसे ये क्रैक आ जाता है, जिससे हवा चलती है तो सारी धूल भरी आंधी होती है और अच्छी खासी जो ऊपर सॉइल होती है वो सब उड़ जाती है. तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, वही एक चीज़ जो फ्लड में भी था और यहाँ पर भी आगे भी बहुत जगह मिलेगा, ग्रो मोर ट्रीज. पेड़ों को मत काटें. अगर पेड़ों को काट भी रहे हैं तो फिर उसकी जगह दुगने या तिगने पेड़ लगाएं. तो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हम लोग को अपनी बर्थडे पे कम से कम एक पेड़ तो हर साल लगाना ही चाहिए. ठीक है. ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो लगाना ही चाहिए. और एक दिन अगर कोई साल का चुन ले तो अपना बर्थडे ही सबसे अच्छा दिन होता है, तो उस पर तो कोशिश करनी चाहिए. इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, बिल्डिंग्स, डैम वगैरह अच्छे बनने चाहिए. मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं आजकल. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो छत पे जो हम लोग का जो पानी गिरता है, जब भी बारिश होती है, जो छतों पर जो पानी गिरता है वो एक पाइप के थ्रू नीचे आता ही है. तो वो जब नीचे आके सीधे उसको नाली में या फिर सड़कों पर ना बहा के उसको एक प्रॉपर टैंक बना के वहाँ पर अपने घर में ही आसपास टैंक बना के नीचे पानी उसको स्टोर कर सकते हैं, मानसून का पानी, और उसको आगे फर्दर बहुत सी चीज़ों में उसका इस्तेमाल हो सकता है. उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गन्ना या चावल उगाएं, ज़रूरी नहीं है. इसके अलावा जो कम पानी की खपत वाले हैं, जैसे मिलेट्स हैं, मेज़ हैं, ज्वार बाजरा वगैरह हैं, या जो ऐसे चीज़ें सोरगम वगैरह हैं, जो कि आपका कम पानी की सप्लाई में भी अच्छे आ जाते हैं, तो उनको प्रॉपरली हम लोगों को उगाना चाहिए. ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, कम पानी में भी चल जाएंगे. लेकिन अगर मान लीजिए गन्ना को कम पानी मिलेगा, या गेहूँ या चावल को, तो चावल तो बिल्कुल ही भीगा हुआ होना चाहिए खेत वगैरह, तो अगर वो कम मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. इसके लिए स्प्रे वाटर ऑन द बेस ऑफ द प्लांट सो दैट लेस वाटर इज़ यूज्ड.
वाटर को भी स्प्रे करना चाहिए, स्प्रे टेक्निक अच्छी होती है। ड्रिप वाटर इरिगेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, ड्रिप वाटर। तो जड़ों तक पानी पहुँचाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि पत्तों तक पहुँचे, मेन है जड़ों को पानी पहुँचना या ज़मीन को बिल्कुल नमी रहना। तो वहाँ तक पानी पहुँचेगा तो इससे पानी की खपत भी कम होगी और ड्रॉट से बचा जा सकेगा, क्योंकि प्लांट बचे रहेंगे। प्लांट है तो सब कुछ है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।